2 माह, सिर्फ 60 दिन, इतनी मुद्दत में एक शादी मिसाली जोड़ी से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कैसे बन जाती है? वही वीडियोस, वही मुस्कुराहटें, वही कैमरे के सामने हंसी मजाक, खेल, मोहब्बतों के दावे और आज इल्जामात की भरमार। ज़हनी टॉर्चर, अपने इस्तेमाल होने का दावा और असल चेहरा बेनकाब करने का ऐलान। सवाल ये नहीं कि घर क्यों टूटा, सवाल ये है कि क्या कुछ शुरू होने से पहले ही टूटा हुआ था। चले पीछे से चलते हैं। ये वही शादी है जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई थी। हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स, हजारों कमेंट्स, हर वीडियो में मोहब्बतों के दावे, मोहब्बतों के मुजाहिरे, कैमरे के सामने एक परफेक्ट तस्वर। मगर क्या कैमरा कभी मुकम्मल सच दिखाता है, या कैमरा वही दिखाता है जो दिखाना मकसूद हो? रमजान ट्रांसमिशन में आंसुओं के साथ बड़े बड़े बयानात, ज़हनी अज़ियत, शक व शुबहात, तज़हीक, पाबंदियां, बेडरूम का दरवाजा बंद ना करने देना, जान का खतरा महसूस होना और सबसे संगीन दावा कि शादी मोहब्बत नहीं शोहरत के लिए की गई थी। हर कोई हैरान है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ अज़दवाजी नाकामी नहीं, ये समाजी धोखा है। लेकिन अगर ये सच नहीं तो फिर यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो तो खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हाल ही में अपलोड की गई वीडियोस में सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। हंसी, मुस्कुराहटें, कुर्बत, मोहब्बत, दावे। तो क्या ये सब एक स्क्रिप्ट था, या फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ जो बाहर से नजर नहीं आया? अगर ज़हनी टॉर्चर जारी था तो फिर डॉक्टर नबीहा ने पहले क्यों नहीं बताया? कैमरा ऑन होते ही सब कुछ नॉर्मल क्यों हो जाता था? जब टिकटॉक बन रहे होते थे या अवाम को एक मुंतखब हकीकत दिखाई जा रही थी, जब रील्स बन रही थी, टिकटॉक बन रहे थे, तब मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, वो लोलोपोपो हो रही थी। आज एक अहम सवाल है, वो मैं आपसे करता हूँ। जब एक शख्स खुद को माहिर नफ्सियात कहता हो तो क्या वो ज़हनी टॉर्चर को पहचान नहीं सकता, या मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, या फिर ये पूरा मामला सोशल मीडिया इमेज के दबाव का नतीजा है? आजकल रिश्ते निजी नहीं रहे, वो पब्लिक प्रोजेक्ट बन चुके हैं। जब से ये फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है, लाइक्स की बुनियाद पर मजबूत और अफवाहों की बुनियाद पर कमजोर। ये तो थे नबीहा अली खान के बयानात, लेकिन अभी तक शोहर का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब तक मुकम्मल तफसीली दिफा सामने नहीं आया। ये बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी केस में इल्ज़ाम एक तरफ से आता है, सच दोनों तरफ से निकलता है। हम सवाल उठा सकते हैं मगर फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई जुल्म हुआ तो क्या सबूत भी कभी सामने आएंगे? और अगर बयानिया बनाया गया है तो क्या तजाद सामने आएंगे? असल मसला शायद ये शादी नहीं, असल मसला है पब्लिक मैरिज कल्चर। आज शादी ऐलान है, मोहब्बत कंटेंट है, रिश्ता ब्रांडिंग बन चुका है और आंसू वायरलिटी के लिए यूज किए जाते हैं कि हमने निजी जिंदगी को इतना बेच दिया है कि जब हकीकत टूटती है तो वो भी लाइव नशर होती है। नाज़रीन, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये आपने कमेंट्स में बताना है कि ये हो क्या रहा है? माँ, सास और ताकत का खेल। अभी इसका टीजर आया है, पूरा स्क्रिप्ट सामने आना अभी बाकी है। इल्जामात में सास का जिक्र भी आया है। हर पाकिस्तानी घर की क्लासिक कहानी, ड्रामों में, फिल्मों में यही कुछ तो देख रहे हैं हम, या ये कोई मखसूस केस है जिसमें सास का जिक्र आया? हमें जज्बात से नहीं, मंतक से देखना होगा। हर सास जालिम नहीं होती, हर बहू मासूम नहीं होती, हर शोहर जाबर नहीं होता और हर बीवी बेकसूर नहीं होती, मगर सच कहीं ना कहीं मौजूद होता है। इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू आप बताएं क्या है? सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि शादी टूट रही है, सबसे खतरनाक बात यह है कि असल चेहरा बेनकाब करने का ऐलान हो चुका है। ये कानूनी जंग भी हो सकती है, ये सोशल मीडिया जंग भी हो सकती है, और दोनों सूरतों में इज्जत दांव पर लगती है। अब फैसला आप करें, क्या ये मोहब्बत का अंजाम है या इमेज का ब्रेकडाउन? क्या 2 माह में हकीकत सामने आ गई या बयानिया तब्दील हुआ? क्या ये जुल्म है या सिर्फ इल्जामात? वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर जो नजर आता है वो मुकम्मल सच नहीं होता, और कभी कभी सबसे खूबसूरत तस्वीर के पीछे
سب سے گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے رشتوں کا بھی، اور خصوصاً اس چینل کا بھی۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ویورز یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آج اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔